राष्ट्रीय अर्थात क्या? तीसरा शब्द है राष्ट्रीय। वास्तव में संघ के नाम में यह पहला शब्द है, इसलिए यह सबसे अधिक महत्व का है। संगठन करना, संस्कार करना, बिना स्वार्थ के कार्य करना। किंतु किस लिए? उत्तर है राष्ट्र के लिए। लेकिन राष्ट्र अर्थात क्या? कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र अर्थात देश। उनका यह कहना गलत नहीं है, किंतु यह उत्तर अपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं राष्ट्र यानी राज्य, लेकिन यह उत्तर भी सही नहीं है। राष्ट्र यानी लोग होते हैं। लोग किसी न किसी भौगोलिक सीमाओं में ही रहेंगे, अतः राष्ट्र का देश से संबंध रहता है, जैसे मछली का पानी से। तथापि पानी अलग है, मछली अलग है। राज्य, यह एक राजकीय व्यवस्था है। वह बदलती रहती है। कभी तानाशाही राज्य रहता है, कभी प्रजातंत्रीय राज्य रहता है, तो कभी राजतंत्र रहता है। राज्य का स्वरूप बदल सकता है, किंतु उसके साथ राष्ट्र का स्वरूप नहीं बदलता। तब राष्ट्र यानी लोग। किन लोगों का राज्य बनता है? उनके लिए 3 शर्त है। पहली शर्त है कि जिस भूभाग में लोग रहते हैं, उसके संबंध में लोगों को क्या लगता है। वे उस देश को मातृभूमि मानते हैं या भोग भूमि मानते हैं। मानव के जीवन में माता का स्थान कितना श्रेष्ठ रहता है, कितना पवित्र रहता है। किसी को हमने माता माना कि उनकी ओर हमारी भावनाओं का विश्व ही अलग हो जाता है। माता की पवित्रता और महत्ता का अनुभव करना मानव की विशेषता है। जानवर माता का रिश्ता समझ ही नहीं सकता। वैसे देश और भूमि तो निर्जीव रहती है, कंकड़ पत्थरों की रहती है, किंतु उसे माता कहने पर वह सजीव बनती है, वंदनीय बनती है। वह मातृभूमि बन जाती है। कवि बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, त्वं ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी। तू 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा है। कमला कमल दल विहारिणी। तू प्रत्यक्ष लक्ष्मी है। वाणी विद्यादायिनी। विद्या देने वाली तू सरस्वती है। वंदे मातरम। माँ, मैं तुझे वंदन करता हूँ। जिन्हें अपनी मातृभूमि को वंदन करने में प्रसन्नता और गर्व का अनुभव होता है, उन लोगों का राष्ट्र बनता है। यह पहली शर्त है। अब दूसरी शर्त देखें। लोग किसी भी प्रदेश में अनेक वर्षों से रहते चले आ रहे होते हैं। उनका एक इतिहास बनता है। इस इतिहास में अनेक घटनाएं होती हैं। कुछ आनंद देने वाली होती हैं, कुछ दुख देने वाली होती हैं। इन घटनाओं को पढ़ते समय, सुनते समय या चित्रों में देखते समय जिनके मन में समान प्रकार की भावनाओं का उदय होता है, फिर वह भावनाएं आनंद की हो या दुख की, उनका राष्ट्र बनता है। शिवाजी महाराज की जय हुई तो हमें खुशी होती है। क्यों? हमें शिवाजी ने क्या दिया? राणा प्रताप की पराजय हुई, उन्हें जंगल जंगल घूमना पड़ा, इसका हमें दुख होता है। क्यों? हमें तो जंगलों में घूमना नहीं पड़ा। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुनकर मार डाला। हमारी आंखों में यह घटना सुनकर आंसू आ जाते हैं। क्यों? हमारा उन बच्चों से क्या संबंध था? लड़ाई में झांसी की रानी पराजित होती है, हमें दुख होता है। चाफेकर बंधु रैंड का वध करते हैं, हमें खुशी होती है। इतिहास की इन या ऐसी घटनाओं को सुनकर, पढ़कर या जानकर जिसके मन में समान भावनाएं निर्माण होती हैं, उनका राष्ट्र बनता है। इसी को कहते हैं जिनका समान इतिहास है, उनका राष्ट्र बनता है। एक तीसरी शर्त भी है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा और बुरा तय करने के जिनके समान मापदंड होते हैं, उनका राष्ट्र बनता है। इन्हीं मापदंडों को संस्कृति कहते हैं। रावण बुरा, राम अच्छा। कंस बुरा, कृष्ण अच्छा। कौरव बुरे, पांडव अच्छे। यह सब समझते हैं। इसीलिए कोई भी अपने पुत्र का नाम रावण या कंस नहीं रखता। दूसरों की पत्नी को भगा ले जाना बुरा, स्वार्थ के लिए अपने पिता को कारागार में डालना बुरा, कबूल किया हुआ ऐसा राज्य न देना, प्रत्यक्ष अपने भावज को विवस्त्र करने का प्रयत्न करना, यह बुरा। अपनी सौतेली माता के कहने से राज्याभिषेक समारोह छोड़कर प्रसन्नता से वन में जाने को स्वीकार करने वाला राम अच्छा।
दुष्टों का संहार करने वाला कृष्ण हमारे आदर्श। लोगों का दुख देखकर राजमहल छोड़ते हुए सुख की खोज के लिए निकल जाने वाले गौतम बुद्ध हमारे लिए वंदनीय। शत्रु की सुंदर स्त्री पकड़कर लाद देने पर उस स्त्री का सम्मान करते हुए उसे सुरक्षित ससुराल भेजने वाले शिवाजी हमारे आदर्श। ये आदर्श क्यों? उन्होंने अपनी संस्कृति प्रत्यक्ष आचरण में प्रकट की, इसलिए। जिनकी संस्कृति एक हो रहती है, जो जाति पाति का, पंथ संप्रदाय का विचार न करते हुए अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं, उनका राष्ट्र बनता है। संक्षिप्त में जिन्हें अपना यह देश अपनी मातृभूमि लगती है, जिन्हें देश का इतिहास अपना इतिहास लगता है और जिन्हें अपने इतिहास का गर्व रहता है, उनका राष्ट्र बनता है। ऐसे वे कौन लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम कहने में गर्व अनुभव होता है, इतिहास अपना लगता है, संस्कृति अपनी लगती है। अर्थात इन लोगों का नाम हिंदू है, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र है। अर्थात राष्ट्रीय इस शब्द का अर्थ हुआ हिंदू। अपना संगठन, अपने संस्कार, अपने सब कार्य, अपना त्याग, अपना परिश्रम राष्ट्र के लिए यानी हिंदू के लिए। इससे हिंदू कौन यह स्पष्ट हुआ। जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानता है और यहाँ की संस्कृति अपनी संस्कृति मानता है, वह हिंदू है। वह मूर्ति पूजा करे या ना करे, वह वेद को माने या ना माने, वह राम और कृष्ण को अवतार माने या ना माने, वह कोई भी भाषा बोले, वह हिंदू हो सकता है। इसलिए जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज, लिंगायत आदि सब हिंदू ही हैं। जैसे मूर्ति पूजा को मानने वाले हिंदू, वैसे ही मूर्ति पूजा में जिनका विश्वास नहीं है, वे आर्य समाज भी हिंदू। यहाँ मूर्ति पूजा करने का आग्रह नहीं है, किंतु जिन्हें मूर्ति पूजा करनी है उन्हें वह करते रहना चाहिए। हमें मूर्ति पूजा मान्य नहीं है, इसलिए हम मूर्ति तोड़ेंगे, मंदिर गिराएंगे, ऐसा कहने वाले और इस पर गर्व करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। इसलिए वह राष्ट्रीय भी नहीं हो सकते। मुसलमान और ईसाई जब तक यह तत्व मान्य नहीं करते और मंदिर गिराने वालों को, हिंदुओं को धर्मांतरित करने वालों को अपना आदर्श मानकर उनका गौरव करते हैं, तब तक वे राष्ट्रीय नहीं माने जा सकते। उन्हें राष्ट्रीय बनने के लिए स्वयं में परिवर्तन करना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह अर्थ है। यह अर्थ ध्यान में आने पर संघ का कार्य भी समझ में आ जाएगा और संघ हिंदुओं का ही संगठन क्यों करता है, इसका जवाब भी मिलेगा। हिंदुओं का संगठन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा आसान है। कारण इस देश का भाग्य और भविष्य हिंदुओं से जुड़ा है। हिंदू यह नाम है राष्ट्र का, वह राष्ट्र का रूप है, वह राष्ट्र का प्राण है। इसलिए हिंदुओं की दुर्बलता यानी राष्ट्र की दुर्बलता, हिंदुओं की शक्ति यानी राष्ट्र की शक्ति होती है। हिंदू किसी हिस्से में अल्पसंख्यक बना तो अपनी मातृभूमि का वह हिस्सा अपने से कटने का खतरा पैदा होता है। 1947 में अपने देश का विभाजन होकर पाकिस्तान बना। क्यों बना यह पाकिस्तान? राजनीति के पंडित अनेक कारण बताएंगे, किंतु मूलभूत कारण यह है कि उस भाग में, उस हिस्से में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ था। अफगानिस्तान भी प्राचीन काल में हमारे देश का हिस्सा था, वह भी अपने से कटा, कारण वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक बना। आज हम कहते हैं कश्मीर समस्या। आज यह समस्या जम्मू कश्मीर की उस भाग की है जहाँ हिंदुओं की संख्या केवल 5% है। अब तो उतनी भी नहीं रही। नागालैंड, मिजोरम में विद्रोही आतंकवाद का कारण बना, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक बन गया। हिंदू संगठित होने पर राष्ट्र की शक्ति बढ़ती है, फिर उस स्थान पर टूट फूट विद्रोह नहीं फैलता, दंगा फसाद नहीं होते, सब और शांति रहती है। जो हिंदू नहीं हैं वे भी आराम से शांति से रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संघ हिंदुओं का ही संगठन क्यों करता है। हिंदू यानी कौन, यह इससे पूर्व स्पष्ट किया गया है। इस कारण हिंदुओं का संगठन यह राष्ट्रीय संगठन है, उसमें सांप्रदायिकता नहीं है। कारण हिंदू यह संप्रदाय नहीं है, अनेक संप्रदायों को अपने में समाहित करने वाला हिंदू है। यह सब जाति बिरादरियों को साथ लेकर बना हुआ संगठन है।